हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज हम जो चैप्टर के बारे में देखेंगे उस चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें हम क्या क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि सेल क्या क्या कौन कौन से टाइप्स का होता है, टाइप्स हम देखेंगे। और क्या देखेंगे, और हम देखेंगे बेसिक्स एंड इसके आगे हम देखेंगे डिस्कवरी। तो यही तीन चीज़ें हम बेसिकली आज देखेंगे। और हर एक टाइप का जो सब यूनिट होता है वो भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है तो वीडियो में बने रहो। तो हम पहले चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमारे हमको क्या पूछ रहे हैं, व्हाट मेक्स अ ऑर्गेनिज्म लिविंग। मतलब इसका मतलब होता है क्या, एक ऑर्गेनिज्म के लिविंग मतलब वो जो ज़िंदा है उसके लिए क्या चीज़ें उसको बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या, कौन सी चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या बोला, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सेल जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लाइट। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं। और ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो कंपोज ऑफ सेल, सेल से ही बने होते हैं। तो इसके आगे आ जाओ। इसके आगे का पॉइंट हमको बोले व्हाट इज सेल। तो सेल सेल का डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है, जो बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक होता है, बेसिक इसेंशियल या फिर प्राइमरी हम बोल सकते हैं। हाँ, सेल क्या होता है, बेसिक मतलब हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो ही सेल होता है। स्ट्रक्चरल, सेल ही हमारा हमारा बॉडी को स्ट्रक्चरल मतलब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल ही बनाते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल ही आगे हमको फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसमें आगे क्या बोल रहे हैं, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब जो एक सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है, मतलब एक सेल उसमें नहीं है, नॉट द बॉडी नॉट मेक्स बाय एनी सेल। मतलब ये एक बॉडी है जो किसी सेल से बना नहीं है, उसको हम लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते। हम यह तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, नॉट इंश्योर। मतलब हम उसको इंश्योर नहीं कर सकते इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसके आगे आ जाओ। तो इसका डिस्कवरी के अगर हम देखें तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लिव सेल को। इससे पहले डेड सेल का भी डिस्कवरी हुआ था। उतना डिटेल में हमको जाने का ज़रूरत नहीं है, शायद एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना। लेकिन उतना डिटेल में मैं बोलूँगा कि मत जाओ। अब आ जाओ सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी क्या बोलता है, इन 1838 1838 में मैथे सिल्डन जो है जर्मन बोटनिस्ट है, ठीक है। और स्वान साहब जो भी एक जर्मन जोलॉजिस्ट है, पहले ये ब्रिटिश जोलॉजिस्ट बोला जाता था लेकिन अभी ये चेंज करके जर्मन जोलॉजिस्ट करा गया है एनसीईआरटी में। तो रिपोर्टेड दैट एनिमल्स सेल हैव ए थिन लेयर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में जितने भी सेल से जितने भी एनिमल्स है उसका सेल बना होता है, आउटर लेयर जो होता है उसमें उसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहीं पे मेथेसिल्डन ने क्या बोला था, द German botanist said that examined a large number of plants are and observed that plants are composed different kind of cells which is form tissue of plant। मतलब plants जो होता है वो भी different kind of cell से बना होता है। जो सेल इकट्ठे मिलके, मतलब ये अगर एक सेल है,
इस सेल को बहुत सारा सेल इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके आगे स्वान साहब का मैंने बता दिया। तो स्वान साहब क्या कंक्लूड किए थे कि स्वान साहब ने ये बोला था दैट प्लांट सेल हैव सेल वॉल। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि किसने बोला था कि प्लांट सेल हैव सेल वॉल, तो आपका आंसर जाएगा स्वान साहब। सिलेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ये ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका बैकलैश भी है। बैकलैश क्या है कि इन्होंने क्या नहीं बोला था, इन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया था कि हाउ टू न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कैसे न्यू सेल अराइव होता है। तो उसी को फुलफिल करने के लिए और एक साइंटिस्ट आया था, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव। ये उनका नाम है रुडोल्फ विर्चोव, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रुडोल्फ विर्चोव साहब ने क्या बोला था? रुडोल्फ विर्चोव साहब ने यही बोला था कि दैट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब होता है कि आगे का जो एग्जिस्टिंग सेल है उसी से न्यू सेल बनता है, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चोव साहब ने यही बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब न्यू जो सेल है वो बनता है प्रीवियस सेल से। एंड फाइनली मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। एंड रुडोल्फ विर्चोव साहब ने स्वान सिल्डन एंड स्वान साहब का जो थ्योरी है उनको मॉडिफाई किया था। एंड मॉडिफाई करके उन्होंने ये बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। एंड आगे उसने बोला था ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही दो पॉइंट उन्होंने कंक्लूड किया था। आगे आ जाओ। तो वही पॉइंट यही यहाँ पे दोबारा रीटाइप हो गया। अब आ जाओ एक एन ओवरव्यू ऑफ सेल। मतलब सेल हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। अगर हम सेल के बारे में देखें तो सेल सेल का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है एंड एक्टिविटीज़ होता है। उसका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। जैसे कि हम हाथ से नहीं चलते, पैर से चलते, पैर से नहीं खाते, हाथ से खाते। यही बात है कि डिफरेंट सेल का डिफरेंट काम होता है, डिफरेंट सेल का डिफरेंट शेप होता है एंड डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इन यूनिवर्स में। यूनिवर्स नहीं, धरती में, ये वर्ल्ड पे। अगर वर्ल्ड पे ही पूछो तो माइकोप्लाज्मा is the smallest cell and a egg of an ostrich the largest isolated single cell। मतलब जो ऑस्ट्रिच के एग है, ऑस्ट्रिच के एग ही एग एक खुद ही एक सेल है, तो वही सबसे लार्जेस्ट सेल है। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लॉन्गेस्ट सेल नहीं है। लॉन्गेस्ट सेल क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल है इस धरती का सबसे लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। नर्व सेल ही सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। उसके आगे आ जाओ। द साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। मतलब साइटोप्लाज्म ही जो एरिना मतलब एक ग्राउंड होता है, ग्राउंड। हम पहले जो ग्राउंड होते थे, पहले पहले टाइम पे जो ये होते थे, मतलब जहाँ पे लड़ाई वगैरह होता था और सर्कस वगैरह होता था, उसी को हम एरिना बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म ही सेल का वो एरिना है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। ये सिर्फ प्लांट सेल में नहीं है, ये प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल में है। उसके आगे आ जाओ। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा है, तो आपको आंसर जाएगा राइबोसोम, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है? ये फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो कि सेल को हम दो टाइप में डिवाइड किए हैं। एक एक है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक, और एक हमने डिवाइड करा है प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो राइबोसोम जो है वो बोथ सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। अब आ जाओ साइटोप्लाज्म।
आप आ जाओ उसके आगे पॉइंट में। उसके आगे पॉइंट आपको क्या बोला है, साइटोप्लाज्म आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एंड राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईआर। इन तीनों चीज़ में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये भी एक हाइलाइटेड पॉइंट है कि साइटोप्लाज्म कहाँ-कहाँ पाया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही तीनों पॉइंट यहाँ पे टिक करना होगा। एक्स्ट्रा अगर कोई पॉइंट हो उसको टिक नहीं करना होगा। ठीक है, आगे आ जाओ आप। अब आप क्या बोल रहे हैं अगले पॉइंट, एनिमल सेल कंटेंट अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। ठीक है, ये सिर्फ एनिमल सेल करते हैं, ये प्लांट सेल में नहीं होता। तो ये किस में हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। आई थिंक दिस स्लाइड पॉइंट्स आर क्लियर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे हमको क्या बोल रहे हैं, अभी हम जो देखे थे सेल का, दो टाइप का सेल है, एक है प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि प्रिमिटिव सेल लैकिंग ए ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। मतलब जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होता है, उसकी उसी को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका ऑपोजिट, मतलब एडवांस सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी, ट्रू न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और अगर हम साइज की, सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है और यूकैरियोटिक में होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर तक। न्यूक्लियस अगर हम देखें तो यहीं पे हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा है, नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विद न्यूक्लियर एनवेलप और उसके साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम प्रोकैरियोट में देखें तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलास अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिंगल डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड डीएनए होता है। ये तीनों टाइप का डीएनए प्रोकैरियोटिक में देखा जाता है। और यूकैरियोटिक में क्या देखा जाता है, मल्टीपल इनर डीएनए एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। मतलब ये यहाँ पे मल्टी लेयर डीएनए देखा जाता है और इनर डीएनए देखा जाता है जो एसोसिएटेड, मतलब अटैच होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से। और इसके आगे अगर आप क्रोमोसोम के साइड में आ जाओ, क्रोमोसोम, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में मल्टीपल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो सॉरी, प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है, जो हम डिवाइड कर सकते हैं 50s प्लस 30s में। और यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम होता है, जिसको हम डिवाइड करते हैं 60s प्लस 40s में। और उसके आगे का पॉइंट आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे हम इसको ब्लैक आउट कर देते हैं, रुक जाओ एक सेकंड। प्लीज़ हमको इसको ब्लैक आउट कर देते हैं, एक सेकंड। इसको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब वहीं पे पढ़ लेंगे इसको। अब आगे आ जाओ। आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है सेल वॉल।
सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होते हैं उसको वो बने होते पेप्टाइडोग्लाइकन से, पेप्टाइडोग्लाइकन। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो सेलुलोज से बने होते हैं। एंड फंगस में काइटिन से बने होते हैं। और एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। आगे आ जाओ। अगर हम फीचर, उसके आगे की फीचर की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। और रेस्पिरेशन अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग से बनते हैं। मतलब ये जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग से बनते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और फोटोसिंथेसिस क्रोमेटोफोर्स से होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया में हेल्प करते हैं। और उसके आगे यूकैरियोट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होता है। और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है, या फिर पोरली डेवलप्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है। सेल डिवीजन यहाँ पे बाइनरी फिशन के माध्यम से होता है, जहाँ एक सेल आपस में डिवाइड करते। एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोसिस या मियोसिस होता है, जहाँ पे सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस प्रॉपरली चलते हैं। और इसके आगे के फीचर है फ्लैजिला। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल एंड मेड ऑफ फ्लैजिलिन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल होता है एंड फ्लैजिलिन से मेड होता है, मतलब फ्लैजिलिन से बने होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में कॉम्प्लेक्स होता है एंड 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला का। और जेनेटिक मटेरियल का लोकेशन अगर हम देखें तो फ्री इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड होता है, और इनक्लोज इनसाइड न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। प्लाज्मिड यहाँ पे कॉमनली प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, एंड यूकैरियोटिक में जनरली एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो वो होता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की आर्कीबैक्टीरिया। एंड यूकैरियोटिक सेल में सेल के एग्जाम्पल के हम अगर हम बात करें तो वो होता है प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी एंड एनिमेलिया। शायद यहाँ तक आपका पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू। आज यहाँ तक रखते हैं, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में।